तो अभी हम लोग देखेंगे बाई पैप और सी पैप। तो मेनली बेसिकली ये हमारे जो इमरजेंसी कंडीशन आईसीयू वगैरह में यूज़ होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और एक होता है दूसरा होता है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो पहला हम लोग देखते हैं जो कि होता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट को क्या होता है हाइपोक्सीमिया, मतलब ब्लड में जो O2 का लेवल है वो क्या होता है कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो यहाँ पे पेशेंट जो रहता है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोक्सीमिया होता है पेशेंट को, मतलब वो क्या होता है फेलियर टू ऑक्सीजनेट, मतलब पेशेंट जो है ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर ले पाता वो। उसमें बाद जो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना वो कितना होता है लेस दैन 60 हो जाता है, लेस दैन 60 mmHg ये हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की अगर मैं बात, इसका ट्रीटमेंट अभी हम लोग क्या कहा, जो इसमें हम लोग FiO2 देते हैं वो हम लोग इसमें बढ़ा देते हैं। FiO2 का मतलब क्या होता है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग उसको पेशेंट को दे रहे हैं बाहर से। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे तो 21% ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि इतना अवेलेबल ही होता है नॉर्मली एयर में। पर हम लोग रेस्पिरेटरी फेलियर को ट्रीट करने के लिए FiO2 हम लोग 80 to 90% कर देते हैं, है ना। और जैसे जैसे उसका कंडीशन बेटर होता है तो हम लोग उसको कम करते जाते हैं। दूसरा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जो कि क्या होता है हाइपर कैपनिया, मतलब ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो जाना बढ़ जाना, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाना। या फिर इसमें हम लोग हाइपर कैपनिया प्लस हाइपोक्सीमिया दोनों भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है पेशेंट में फेलियर टू वेंटिलेट, मतलब बंदा जो होता है वो हो सकता है बंदे का ऑक्सीजन लेवल ठीक हो पर वो वेंटिलेट, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो कम ही रहता है, मतलब वो वेंटिलेट नहीं कर पाता। तो इस केस में हम लोग बंदे का रेस्पिरेटरी रेट क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बेसिकली करते हैं टाइडल वॉल्यूम जो होता है बंदे का वो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली हम लोग मिनट वेंटिलेशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मिनट वेंटिलेशन, इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन। ठीक है, तो इंक्रीज मिनट वेंटिलेशन इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग आगे आते हैं तो सी पैप। तो सी पैप का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म बताऊँ तो ये होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये बेसिकली यूज्ड किस में होता है, मेनली सी पैप हम लोग यूज करते हैं टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, या फिर दूसरा हम लोग इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा होता है ये, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब जहाँ पे राइट वेंट्रिकल फेलियर प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर दोनों हो जाए तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। या फिर स्लीप एपनिया में भी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी इसका यूज होता है। तो मेनली सी पैप में बेसिकली एक ही सेटिंग होती है प्रेशर की, क्योंकि कितना प्रेशर हम लोग होता है मेनली हम लोग 5 to 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O इतना प्रेशर हम लोग सेट कर सकते हैं। मेनली हम लोग 20 से ज़्यादा का प्रेशर हम लोग यूज करते हैं मेनली। बाई पैप जो होता है बेसिकली, बाई पैप जो होता है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में यूज होता है मेनली, या फिर हम लोग इसको COPD मतलब ब्रोंकाइटिस अस्थमा वगैरह में, या फिर एम्फाइसेमा में यूज होता है, या फिर हार्ट फेलियर में यूज कर सकते हैं बाई पैप का। और ये बेसिकली बाई पैप इंटूबेशन को प्रिवेंट करता है कि अगर किसी बंदे में इंटूबेशन हो तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ताकि बंदे को इंटूबेट ना करना पड़े, क्योंकि ये सी पैप एंड बाई पैप जो होते हैं बेसिकली अपने नॉन इन्वेसिव होते हैं। कैसे होते हैं नॉन इन्वेसिव होते हैं। ठीक है, नॉन इन्वेसिव होते हैं। उसके बाद ये बताऊँ, उसके बाद बाई पैप का बताऊँ, इसका मतलब क्या होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो यहाँ पे दो प्रेशर बेसिकली सी पैप में तो एक ही प्रेशर यहाँ पे, पर यहाँ पे दो प्रेशर यूज होता है, एक होता है आई पैप और एक होता है ई पैप। आई पैप मतलब इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और इसमें एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो और इसका दोनों का डिफरेंट लेंगे तो क्या होता है प्रेशर सपोर्ट। और इसका बेसिकली हम लोग इसका रिस्क बेसिकली इसमें रिस्क जो होता है सी पैप बाई पैप का, तो ये जब भी हम लोग प्रेशर को क्योंकि हाई प्रेशर से दे रहे होते हैं तो यहाँ पे थोरेसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो इंजरी वगैरह हो सकती है। उसके बाद वहाँ पे ये स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वहाँ पे एमेसिस हो सकता है, एस्पिरेशन के चांस भी हो सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है।